तो उसी समय उसी वर्ष में वो यज्ञ के आदि वाली राम बाप वाली आत्मा जिसे बोला राम फेल हो गया, वो दोबारा जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में शरण लेता है या नहीं लेता है? आता है ना, है आता है। तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमार हुआ या नहीं हुआ? और सन 36-37 में जो देहधारी था वो ग्रैंडफादर हुआ या नहीं हुआ? है ग्रैंडफादर हुआ। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? है शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। सतयुग में भी इस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा करने वाली आत्माएं देवताओं के रूप में, ज्ञान यज्ञ के सार के रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड अविनाशी सतयुग में रहा या खत्म हो गया? है? रहा, सार रूप में रहा। त्रेता में भी सार रूप में रहता है। द्वापर युग हुआ या द्वैतवादी धर्म पिताओं के द्वारा, तो उस समय भी कहते हैं वेदवाणी बनी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा नामधारियों में बड़ा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है, वही आत्मा त्रेता के अंत में वेद का रचयिता बनती है, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। उस वेद का ही प्रारूप है श्रीमद् भगवत गीता, वेदों की आदि रचना। वो भगवत गीता भी
उसमें लिखा है व्यास प्रसादात्। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो देखो वेदों के बाद उन वेदों की ऋचाओं को समझने समझाने के लिए